ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के विशेष रूहानी रत्नों को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी महारथियों को अपनी इस भाई की ओर से आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारा प्रभु का आभार जिसने पुनः हमें और आपको मिलाया आपस में। तो आइए समय को जाया न करते हुए, संगम युग के समय की कीमत को समझते हुए कल की मुरली को थोड़ा सा अगर रिवाइज करेंगे तो आप पाएंगे कल बाबा ने खुश रहो, खुशियां बांटो, बाबा मिला है तब भी अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे। कभी बाबा किस ओर इशारा देते हैं, कभी किस ओर इशारा। अगर किसी को नॉलेज भी दो तो पहले बाप का परिचय दो बच्चे, फिर उसके द्वारा मिलते हुए वर्षे को उसकी प्राप्तियां क्या हैं। प्राप्तियां वो नहीं जो हम और आप समझते हैं, वो तो हमारे आपके बीके के लिए हैं ही हैं, लेकिन न्यू पर्सन के लिए वो प्राप्तियां जो वर्तमान में बाबा से हमें प्राप्त होती हैं, जो वर्षा मिलता है सच्चे सुख का, उसकी यादों में जो रस मिलता है दुनिया में किसी भी चीज में नहीं, जो आनंद मिलता है, जो नॉलेज की प्राप्ति, इतना ऊंचा ज्ञान है। बाबा ने कहा वंडरफुल नॉलेज है ये। बाबा भी वंडरफुल, उसकी बातें भी वंडरफुल, दिया हुआ जीवन भी वंडरफुल, आदि आदि। तो इन बातों का चिंतन करें और वास्तव में हमें हमारे जीवन को देवतुल्य बनाना है और उसके लिए बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा हम भी अगर पुरुषार्थ कर लें तो बहुत जल्द ही उस दैवी दुनिया में जाने के लायक हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, आज पुनः बाबा की मुख्य पॉइंट्स मुरली की अर्थात मुरली का सार सुनते हैं और करते हैं बाबा के महावाक्यों से अपने जीवन में ज्ञान, गुण और शक्तियों का श्रृंगार। 24 फरवरी 2023 के अनमोल महावाक्य हैं बाबा के साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्या बाबा हमें समझा रहे हैं, बच्चे अभी जो तुम जी रहे हो, अब इसके बाद इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में आपको आने की आवश्यकता नहीं, आना ही नहीं है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी, पुनः पुनरावृत्त, ये जो चक्र है ये पुनरावृत्ति को प्राप्त होगा। मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है इसलिए पावन बनकर घर चलना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। बाबा ने बहुत ही सुंदर प्रश्न अपने बच्चों से किया, हम सब से। घर परिवार यानी घर गृहस्थी, घर संसार लौकिक, घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल सिर्फ तुम बच्चे ही कर सकते हो। वाह, मतलब सिर्फ तुम बच्चे ही कर सकते हो और कोई कर भी नहीं सकता, उसकी समझ से बाहर है ये सब। देखते हैं बड़े ध्यान से, अच्छा ये भी है, अच्छा ऐसे भी, अरे वाह बाप रे बाप, हमारे बस का नहीं है, ये तो बहुत कुछ करते हैं ना। देखो बच्चे, घर परिवार संभालते हुए, घर बार संभालते हुए, पुरानी दुनिया में रहते हुए सभी से ममत्व मिटा देना, अपनी देह सहित, औरों की तो छोड़ो, अपनी देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं बच्चे उन्हें भूल जाना है। जो भी दुखदाई बंधन है, दुखदाई चीजें हैं, दुखदाई जो संस्कार हैं हमारे अपने, जो हमें दुखी करते हैं, सबको भुला दो, छोड़ दो उनको। यह है तुम बच्चों की बड़े से बड़ी कमाल। इससे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। तो बाबा कहते, जो मैं ही आकर के तुम बच्चों को सिखलाता हूं, तुम बच्चे इस जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो तो 21 जन्मों के लिए पवित्रता कायम हो जाती है। एक का डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, चौबल नहीं, 21 गुना, और पूरे कल्प उसका असर रहता है। वो तो कहने क्या है, ऐसी कंपनी में दाखिला लिया है, ऐसे घर के सदस्य बने हैं, ऐसी बाजी खेली है जिसमें जीत ही जीत है,
वो भी जन्म जन्म जन्मों जन्मों की जीत है। बाबा कहते देखो बच्चे, ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता सिवाय तुम बच्चों के। वो तो कहते हैं आग और फूस एक जगह रह करके पवित्र नहीं रह सकते, आग लगेगी लगेगी आदि आदि, इसलिए वो घर संसार छोड़ा देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये जो अंदर का स्क्रू जिसका ठीक हो गया, उसका पूरी इंद्रिय पूरे सिस्टम मशीन का ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मशीन चलती ही है मनुष्य के अपने जो थॉट्स हैं उनके आधार पे, जिनका विचारों का परिवर्तन हो गया, श्रेष्ठ उच्च कोटि के विचार पैदा होने लगे, उन्हें तो कुछ सोचने की, ये जीवन बड़ा सहज है, कहीं कोई कठिनाई नहीं, कठिन मानो तो कठिन, सहज मानो तो सहज। तो बाबा कहते हैं ऐसी कमाल तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकता घर गृहस्थ में रहते हुए। गीत बचा है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु च सखा, तुम ही है ना। वो श्लोक में बोलो, भजन में बोलो, उसका अर्थ ये की है। और ये महिमा, ये गायन, ये जो गीत है, ये जो भजन है, ये सिर्फ और सिर्फ उस निराकार परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज मीठे प्यारे शिव बाबा के लिए ही निकलता है, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी देवता के लिए नहीं, किसी अव्यक्त फरिश्ते के लिए नहीं, ठीक है, न साकारी न आकारी न दैवी, किसी के लिए नहीं। वास्तव में उसी के साथ हम सारे संबंध जोड़ सकते हैं जो अशरीरी है, अव्यक्त है, अलौकिक नहीं पारलौकिक है ना। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज करके समझाया जाता है। हर एक बात बच्चे बहुत सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हो, हैं कौन से तीर कमान चलाते हैं, मन को ही तो परिवर्तन करना है, दुनिया अपनी मुट्ठी में। कहाँ के लिए बच्चे प्राप्त करते हो, सतो प्रधान वैकुंठ सतयुगी दुनिया के लिए, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहां रावण अर्थात ये विकार अर्थात ये भूत होते नहीं, कहाँ सतयुग में, है ना। विकार ही नहीं तो सुख है, शांति है, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, जननी। देखो बच्चे, किसी में भूत क्रोध आता है तो कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर तो भूत सवार हो गया। बच्चों को समझाया गया है ओम का अर्थ मैं आत्मा, मम अर्थात मेरा ये शरीर, हर एक के शरीर रूपी रथ में महसूस करो, सुनते सुनते, बोलते बोलते, सुनते सुनते, हर एक के शरीर रूपी रथ में, भ्रकुटी के बीच में, भ्रकुटी तख्त पर, सिंहासन पर अपनी उनकी आत्मा विराजमान होती है। वो आत्मा ही विराजमान होती है, व्यक्ति क्या है, आत्मा ही तो है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से बच्चे ये रथ चलता है। ये बात चिंतन योग्य है, मनन योग्य है। साइंस, मेडिकल साइंस और बहुत बड़े बड़े साइंसदानी सब कुछ जाने के बाद एक प्लाज्मा तक पहुंचे, ब्लड के एक तत्व तक, और बाबा कहता है आत्मा के निकलने के बाद ना कोई प्लाज्मा कार्य करता है, ब्लड भी पानी होने लगता है। ये जो बहुत इंद्रियां धक धक जन्म से मृत्यु तक चल रही हैं, उसके बाद ये भी ठंडी हो जाती हैं। कुछ पार्ट्स अच्छे रहते हैं जिनको आगे किसी व्यक्ति विशेष को चाहिए तो यूज कर लिया जाता है, लेकिन उसी के शरीर में वो काम करते हैं जिसमें आत्मा विराजमान है। तो ये चिंतन करने का मतलब है कि अपने आत्म तत्व में आ जाओ, अपने आप में आ जाओ, अपने भीतर की दुनिया में आ जाओ। जो वर्तमान में हम हैं, इससे पहले भी कुछ थे और पीछे भी कुछ बनना है, इसलिए पुण्य कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करना शुरू करो, दिल की दुआओं को कमाना शुरू करो, बाबा के आशीर्वाद लेने वाले कर्तव्य करो। बाबा कहते आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना पड़ता है और बच्चे छोड़ना भी पड़ता है।
बच्चे जानते हैं भारत पूज्य था, अब पुजारी बन गया। जैसे सारी दुनिया अपना सिरताज मानती थी और फिर मानेगी, विश्व गुरु की राह पर चल पड़ा है ये भारत। अगर अभी नहीं दिखता तो किसी और का दोष नहीं, हमारी अपनी आंखें ही कमजोर है, ऐसा मानो। भगवान आया है इसे विश्व गुरु बनाने, ऐसे दिख रहा है। लेकिन वास्तव में महापरिवर्तन को भी भूलना नहीं है, वो भी होगा जरूर, क्योंकि सतो प्रधान सतयुगी दुनिया में और कोई कंट्री होगी नहीं, इंडिया इंडिया होगा, भारत माता, भारतवर्ष। बाबा कहते बच्चे देखो, वहां सतो प्रधान दुनिया में नो पाप आत्मा, कोई पाप करने वाला नहीं, पाप ही नहीं। भारत में दान पुण्य बहुत करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बच्चे बलि चढ़ते हैं, है ना। बाकी त्यागी तपस्वी तो अपना घर परिवार बिजनेस ये सब त्याग के जंगलों में चले जाते। यहाँ मन बुद्धि से जीवन को बाबा पर बलि चढ़ाना, बलि माना ये गर्दन काट के नहीं, मतलब कुर्बान होना, अपनी इच्छाओं को नष्ट कर देना, प्रभु इच्छा को अपना लेना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, है ना। उधर कहते हैं यहाँ शिव, वो जो निराकार जिसकी प्रतिमा यादगार बनी हुई है, वहां पर भी काशी कलवट खाते थे। अच्छा बच्चे कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने हमें कौड़ी जैसा बना दिया, आत्मा पतित हो गई, तन मन धन सब पतित हो गया। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते 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 गोल्डन सिल्वर आयरन वो है ना धीरे धीरे पहुंच जाती है। तो इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में जैसे कि झूठा जेवर हो जाती है। बिल्कुल बाबा कहते अब तुमको फिर से राजयोग सिखला रहा हूं, पुनः अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उस राज्य भाग्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। बच्चों को समझाया गया है कि इस रथ में रथी विराजमान है। आज बाबा आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग की महसूसता कराने में शिक्षा दे रहे हैं। हमारा भी फर्ज है, कर्तव्य है, मुरली को उसी लहजे से सुने। सेवा की बात हो तो सेवा के लहजे से, और आज आत्मिक स्थिति में स्थित होने की बात चल रही है तो सुनते सुनते महसूस करो जैसे एक ड्राइवर कार में अलग बैठा हुआ अपने आप को महसूस करता है, सेम उसी पोजीशन में ये शरीर अलग है और भ्रकुटी के बीच बैठी हुई मैं अजर अमर अजब और गजब स्वरूप धारण किए मैं आत्मा विराजमान हूं। देखो बच्चे, यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था। आत्मा रथी आत्मा को कहते हैं। अब 9 कला बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई, अर्थात हे प्रभु स्वयं ही स्वयं आकर के हमारे ऊपर रहम करो। कोई में भी गुण नहीं, बिल्कुल जैसे कि दुखी बन गए, पतित तो हो गए ना। अच्छा बच्चे, तभी तो गंगा स्नान आदि करने जाते हैं, क्योंकि अंदर में आत्मा महसूस करती है मैं पतित बन गई हूं, विकारी हूं। देखो बच्चे, तभी तो गंगा में पावन होने के लिए जाते हैं। सतयुग में भी नदियां बड़ी साफ और स्वच्छ होती हैं। अभी बाबा ने लहर बाबा की उधर चल पड़ी। सतयुग में भी नदियां बड़ी साफ स्वच्छ होती हैं। नदियों में वहां किचड़ा आदि पड़ता नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं, किचड़ा होता ही नहीं इतना जो नदियों तक ले जाने की जरूरत पड़े। यहां देखो बच्चे कितना किचड़ा पड़ता है। जिस सिटी के बगल में नदी गुजरती है उस सिटी का जो भी है सब कुछ उसी में तो जाता है, और इधर उधर के भी लोग जा करके उसमें कुछ अच्छा तो क्या डालते हैं, फल फूल भी चढ़ाते होंगे, चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उसमें है ना जल प्रवाह करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, फिर ये धीरे धीरे सागर तक पहुंच जाता है सारा किचड़ा। बच्चे, ये सब चीजें सतयुग में पवित्र रहती हैं, शुद्ध रहती हैं।
अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है बच्चे संगम पर। हम जो भी अपने आप को आज कहला रहे हैं, बाबा कहते सत्व प्रधान दुनिया में एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत होती है, और वो दैवीय मत होती है, दैवीय भाषा होती है, दैवीय कुल होता है, दैवीय दुनिया होती है। तो बाबा कहते बच्चे कब होती है स्थापना इन चीजों की? अभी संगम पर बाप आकर के इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बच्चे बात नहीं, इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे मुख वंशावली ब्राह्मणों का भी गायन है। कौन से है वो मुख वंशावली? जो ब्रह्मा के मुख कमल के द्वारा निकले, इस ज्ञान के आधार पर जिन्होंने अपने जीवन को अपनाया, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बने, ब्रह्मा के आचरण को अपने आचरण बनाया, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, वो बच्चे हैं उनके। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप खुद कहते मैं इस रथ का रथी बनता हूं, आकर के इनको भी ज्ञान देता हूं, शुरू इनसे करता हूं, फिर कलश माताओं को ठहर देता हूं। अच्छा बच्चे देखो, माता तो ये भी ठहरी, ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की मां, भले पुरुष तन है लेकिन पालनहार, यहां से ही वो संस्कार पड़ जाते हैं बाबा के। बाबा कहते हैं पहले पहले ये बनते हैं, इनमें तो बाप विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए? तो फिर मैं अपने बच्चों से अर्थात आत्माओं से बैठकर बात करता हूं। क्या बात करता हूं? सुनो। बाप कहते बच्चे अब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है आत्माओं, जन्म लेते लेते जो इस जिंदगी के मेले में भटक गए थे, अब चलो अपने घर। अब तुम्हारा सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी, तब जाना शुरू होगा। अभी देख रहे हो ना, जिस गली में देखो भीड़ भीड़, कहां से ये पॉपुलेशन बढ़ रही है? इसका आंसर यहां मिलता है। आ रही है ऊपर से आत्माएं, जाने का भी टाइम नहीं, जाएंगे सब एक साथ, है ना। देखो बच्चे, बाप कहते हैं जो भी आकारी व शरीर साकारी या निराकारी चित्र हो, बच्चे तुम्हें उनमें बुद्धि नहीं लगानी। सुना तो समझोगे, सुनने के साथ याद करना है उस विचित्र को, उस शक्ति को जो दिखती भी नहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि सामने एक किरणों वाला चित्र हो, कॉस्केट लाइट का लगा हो, हम उसको याद करते रहे, नहीं। बाबा कहते परम धाम में याद करो उसके स्वरूप को, उसके गुणों को, उसकी शक्तियों को, उसके साथ जो हमारा संबंध है, कल्याण उसमें है, ना किसी आकारी शरीर माने भूत प्रेत, ना साकारी शरीरों में के अंदर, या वैसे कागजों के चित्रों में भी किसी में बुद्धि नहीं लगानी है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना जल्दी अपना ही भला है। कर भला तो हो भला, ऐसा स्थिति को बनाओ कर्तव्य कर करके, प्रैक्टिस कर करके, कि अंत में क्यों, अभी से बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, शिव बाबा, वो निराकार शक्ति बिंदु। बाबा कहते चित्रों को देखना बंद करो, ये भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में बच्चों को शोभा नहीं देती। फिर एक ही काम कर लो, है ना। भक्ति कोई बुरी नहीं है, भक्ति ज्ञान का आधार है। भक्ति नहीं करते तो संस्कार हमें ज्ञान की तरफ भी नहीं लाते। लेकिन वही बात है, पहली क्लास के बाद क्या आगे बच्चा नहीं बढ़ता? और 10वीं 12वीं में जाकर के क्या वो पहली क्लास की शुरू वही पढ़ता रहता है क्या? तो समय परिवर्तनशील है, इसलिए ये जो सिस्टम है ये भी परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन हो जाओ, नहीं तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे, कुछ नहीं पा पाओगे। जो वहां करते थे वही यहां करके करने लगे। ठीक है, भावनात्मक जीवन बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन विवेक को मारकर भावनाएं जागृत करना ये कहीं की समझदारी नहीं। बाबा कहते बच्चे अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है, जहां जाना है, जिसके पास जाना है उसको याद करना है। पापों का बोझा बच्चे बहुत सिर पर है, तो योग के बल से उन्हें समाप्त करने की धुन लगाओ, राजयोग का अभ्यास करो। हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा, इस शब्द के अर्थ में टिको और फायदा लो समय का, बाबा का।
देखो बच्चे, इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चल रही हैं। अब देखो बच्चे, हैं बाबा को हंसी भी आती है, लेकिन सत्य को स्पष्ट भी करना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, परम पिता परमात्मा जो कि सबका पिता है, जो सभी को बंधनों से छुड़ाता है, जो सुख शांति के जीवन का दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, भाग्य विधाता है, उसको मनुष्य सर्वव्यापी कहते हैं। अरे हमारे लौकिक फादर को कोई ये कहे कि वो कुत्ते में, बिल्ली में, घोड़े में, गधे में आदि आदि, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, ये याद रहे। सोल की अपनी खुद की पावर अलग है, और ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसकी अपनी भी पावर है, अपने आप में ये बहुत शक्तिशाली है, और हम दोनों से शक्तिशाली वो पिता परमात्मा है। देखो बच्चे, कई बच्चे कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, मां में कम याद करो, अर्थात मन और बुद्धि दोनों का योग ऊपर की ओर लटकाओ, जो काम आने वाला है, आज भी, कल भी और आगे भी। बुद्धि का योग ऊपर लटकाओ, जहां जाना है याद उनको करना है, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, वही सच्चा बादशाह है, अर्थात सच सुनाने वाला है। सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो तुम्हें भी चित्रों का सिमरण नहीं करना भाई। आज बाबा देखो है, अगर कोई करते हो तो जरा अभी भी समझ जाओ, और जानता तो हमारा बाबा है, उसी ने हमें सिखाया है, जानते हम भी हैं, करोगे वही जो तुम्हें करना है। लेकिन कल को बाबा के ऊपर कोई दोष ना आए कि बाबा हमें आपने तो समझाया नहीं। इसलिए बाबा समझाते जरूर हैं। जो उच्च कोटि का पद प्राप्त करने वाली दिव्य आत्माएं हैं, उनकी समझ में ये बात बहुत जल्दी आ जाएगी, आनी ही आनी है। शरीरधारियों की गुलामियां करते करते द्वापर युग से थके नहीं, माया के वश, मोह ममता के वश क्या क्या करते आए होंगे। अब बाबा ने फ्रीडम दिया है, दैहिक दुनिया की दीवारों को हटाओ, सम्मान सबका करो, दिल में एक बाबा को रखो, मन बुद्धि ऊपर लटकाओ। ये है योगी जीवन का आधार। बाबा कहते जहां जाना है उनको याद करना है, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, वही सच्चा बादशाह है, अर्थात सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना बच्चे। ये शिव का जो चित्र है उनका भी कोई ध्यान नहीं करना, ध्यान करना है शिव बाबा का, ना कि उनके चित्र का। देखो बच्चे, तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जैसे आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी सी जगह आत्मा के बाजू में लेकर मैं इनकी भ्रकुटी में बैठ जाता हूं। किनकी? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की। बाकी बच्चों को समझाया गया है। भक्ति मार्ग में वेद, शास्त्र, उपनिषद और बहुत गाथाएं हैं, काव्य हैं, रचनाएं हैं। मनुष्य देखो पढ़ते भी रहते हैं, और अभी माया ने सभी मनुष्य आत्माओं को बिल्कुल कंगाल बना दिया है, जैसे कंगाल हो पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाय तोबा, तेरा मेरा ये वो, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लेकिन आजकल तो तोड़ता नहीं, फोड़ रहा है ना। दिलों में ताले नहीं, जंजीरें डाल रहा है। बाबा कहते लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखा जाए तो बच्चे, मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गए हैं। क्यों कहा बाबा ने? ये प्रैक्टिकल है, ये सत्य है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सब बंदर में होते हैं। क्रोधी कितना होता है, अहंकार दिल करता रहता है ना। मोह इतना होता है कि बच्चा शरीर छोड़ दे जब तक गल के ना निकले, है ना, आदि आदि। कामी भी बहुत होता है,
और लोभ के लिए तो कहा गया उसको चने डाल दिया तो चने पकड़ लेगा तो वो मुट्ठी छोड़ेगा नहीं। बात मत पूछो बच्चे, बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ता नहीं। मनुष्य भी बच्चे आजकल ऐसे ही विकारी हो गए। बच्चे सतयुग में शैतान आदि होते नहीं। बाबा सतयुग और कलयुग का भेद बतलाते हैं हमें। इस समय बाप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं, जिन्हें सतो प्रधान दुनिया में जाके साम्राज्य अपना वापस लेना है, श्रेष्ठ युग में राज्य पद का अधिकारी बनना है। बाबा बार बार कहते हैं, अब ये बात भी अगर समझ जाओ तो कितना अच्छा है। कईयों को समझ में नहीं आता, बाद में कहते हैं अरे ये क्या हो गया। इसलिए खुद के साथ साथ बड़ों के अनुभव और सबसे बड़ा बाबा है, उसके साथ बुद्धि का योग लगाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। भल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए बच्चे ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी भी कर ना सके, है ना। बाबा कोई अहंकारवश नहीं बोलते, लेकिन बाबा अपने बच्चों की महिमा करते हुए सत्य का दर्शन करा रहे हैं कि बच्चे अपनी मूल्य, अपने महत्व को भी समझो। जिस जीवन को जी रहे हो ये बहुत दुर्लभ जीवन समझा जाता है दुनिया में। देखो घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसी कमाल करके दिखाओ जो दुनिया में बड़ा असंभव समझते हैं बड़े बड़े महान महात्मन लोग भी। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं बच्चे अब भूलते जाओ। ये 5 विकार मुझे दान में दे दो, दे दान तो छूटे ग्रहण, अर्पित कर दो प्रभु के ऊपर। जैसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं ना, बेल धतूरा आदि आदि, है ना। और क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवों के देवा। तो वो कह रहे हैं भैया हम तो मिटाने आए हैं, बस आप अर्पित तो करो, छोड़ो तो छूटो। अभी कल परसों की बोल रही थी ना, छोड़ो तो बच्चे छूटो, वरना कैसे छूटो, खुद ही पकड़ के रखा हुआ। तो बच्चे सबको भूल जाओ, बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए। बच्चे 63 जन्म तुम विकारों में गोते खा खा कर गंदेपन पड़े हो, संस्कारों में घुस गया खून के अंदर हो। कभी कभी विचार चलता है, इन विकारों का प्रभाव कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब पर इतना पड़ गया है। कुत्ते लड़ रहे हैं, बिल्लियां लड़ रही हैं, बिलौटे लड़ रहे हैं, गाय लड़ रही हैं, सांड लड़ रहे हैं, मतलब कौन, किसी को भी देखो, चिड़िया लड़ रही है, मतलब पशु पक्षी ये सब के ऊपर प्रभाव इतना ज्यादा, क्योंकि 63 जन्मों से मनुष्य विकारी बना ना, तो ये सब उसकी गिरफ्त में आ गए। इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देता किसी चीज की, कहीं पढ़ते नहीं, संस्कारों में घुस गया है ना, उनमें घुस गया। बाबा कहते बच्चे एकदम गंदे हो पड़े, अपने धर्म अपने कर्म को मनुष्य भूल गए। अब बाप पति से पावन बनाने आए हैं, क्योंकि पावन दुनिया में वापस चलना है। बाबा कहते मैं आता ही हूं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। अच्छा, तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूं, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने के लिए आया हूं। सतयुग में ना रावण होता है और ना रावण को वहां जलाया जाता है। अभी तो रावण को जलाते रहते हैं, क्योंकि रावण है ना, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अरे बन जाओ ना, एक एक संकल्प कर लो, कितने राम। वो निराकार सबका प्यारा सबसे न्यारा आकर के बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, थैंक यू। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। शुक्राना गाओ, हर घड़ी हर पल हर सेकंड इतना श्रेष्ठ हीरे तुल्य जीवन दिया है उसने। अच्छा, धारणा का मुख्य सार ही सुना, मेन पॉइंट्स ही सुनाता हूं मैं, पूरी तो नहीं। समय को देखते हुए जो मेन चीज जो अपने जीवन के लिए लाभदायक है, वो चीजें जिनको धारणा करने से जिसमें सब चीजें आ जाए,
कोशिश यही रहती है आप सभी के लिए कि मक्खन निकाल के आप सभी को दिया जाए, आप भी उसे हजम करें अच्छे तरीके से, क्योंकि देसी घी या मक्खन सबको हजम नहीं होता। खा के बैठे रहोगे तो फैटी बन जाओगे, इसलिए थोड़ा सा मनन चिंतन की कसरत भी अवश्य किया करो। सार का भी सार, कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना बच्चे। देखो मेन पॉइंट, विचित्र बन विचित्र बाप को मन बुद्धि से याद करना है, मुख से सिमरना नहीं है, हाथों से कहते चले आए, कर का मन का डार दे और मन का फेर। लेकिन मन का कैसे फेरे और किसको फेरे, वो बीके को मालूम है। जो इस ज्ञान में चलते हैं वो है भाग्यशाली, इस बात को समझते हैं। बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, वापस घर चलना है, इसलिए पुरानी चीजों से ममत्व निकालना है और संकल्प लेना है, प्रतिज्ञा करनी है संपूर्ण पावन बनने का। नजरें भी सीधी रहें, चंचलता मिट जाए। संकल्प जब अच्छे होते हैं तो मुख की पवित्रता, नजरों की पवित्रता, कर्णों की पवित्रता, हाथों की ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो मेन है ये संपूर्ण पावन बनना है। आज वरदानी बाबा का वरदान हमारे आपके हम सब के लिए, वरदानी मूर्त बच्चों के लिए। तो महसूस करें ये शब्द सिर्फ और सिर्फ वरदानी बाबा ने, वरदाता बाबा ने हमारे लिए उच्चारित किए, स्पेशल हमारे लिए। बस बाप के राइट हैंड बन, हर कर्म में सदा एवर रेडी रहने वाले, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं, देखो बच्चे, जो बच्चे राइट हैंड हैं, राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, चाहे है या नहीं है, लेकिन तन भी कमजोर है तो भी लगा रहे हैं, मन तो लगे, मन के बिना तो कुछ होना ही नहीं। और दौलत की दुनिया के बादशाह नहीं है, लेकिन दिल के वो बादशाह जरूर है। मैं जानता हूं, एक नहीं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तभी तो दिन दूना रात चौगुना बाबा का हर घर आगे बढ़ रहा है। नहीं, बड़ा घर हो, छोटा घर हो, गीता पाठशाला हो, हर व्यक्ति कार्य। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हैं हाँ बाबा हम तैयार हैं, उन्हें सिर्फ इशारा मिलने की देरी है। हाँ एकदम से। और फिर बाबा भी ध्यान रखता है ऐसी आत्माओं का। बाप भी ऐसे सहयोगी, सदा के सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहकर मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए, गृहस्थ को संभालते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए, प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं। रहते जरूर हैं, वो रोल निभाते हैं, लेकिन वहां की जो चाल चलन, जो वहां की बातें है, लोक लाज अगड़म बगड़म जो कुछ भी है, उससे परे रहते हैं, ऊपर की स्थिति में रहते हैं। हमेशा व्यवहार में रहते, अलौकिक व्यवहार का सदा उन्हें ध्यान रहता है। आज बाबा का स्लोगन है मीठा मीठा, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। क्या? एक बार पुनः, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। बनना चाहते हैं प्रभु प्रिय, तो हर कर्म में, हर बोल में सच्चाई सफाई को धारण कर लो। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, और शुक्रिया बाबा की फैमिली के मेंबर्स को, अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः एक बार याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति आप सभी को।